नमस्कार देवियों सज्जनों। आज हम रामचरितमानस के पठन पाठन के बारे में बात कर रहे हैं। चूँकि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का एक मास जो होता है, श्रावण मास जिसको हम कहते हैं, वो प्रारंभ हो चुका है। और श्रावण मास में अगर भगवान को रामचरितमानस सुनाया जाए, राम जी के चरित्र को सुनाया जाए, तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे भी हम नवरात्रि के दिनों में रामायण का पाठ करते ही हैं, सभी मंदिरों में होता है। विशेषकर जहाँ श्री सीताराम जी निवास करते हैं जिन मंदिरों में, और जहाँ हनुमान जी का मंदिर होता है, वहाँ पर रामचरितमानस का पाठ होता है। आज भी बहुत सारे घरों में रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ तो होता ही है। तो ये रामचरितमानस किस तरह पढ़ी जाए, और इसको अगर श्रावण मास में पढ़ा जाए तो विशेष भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से विभिन्न साइज़ में रामचरितमानस उपलब्ध है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित है। वैसे तो रामायण कई भाषाओं में और कई दूसरे टीकाकारों ने लिखी है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वह तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। तो हम देखें किस तरह से इसका पाठ हम कर सकते हैं घर पर, और अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। कम से कम एक पेज इस रामचरितमानस का ज़रूर पढ़ें। वो यहाँ पर पूरे भगवान के चरित्रों का वर्णन, किस तरह भगवान ने अपने जीवन को जिया और हमें एक शिक्षा दी, वो शिक्षा बच्चे सीखें, संस्कारित हों। और जिस घर में निश्चित मानिए रामचरितमानस का पाठ होता है, वहाँ से सभी क्लेश, दुख, दारिद्र्य का विनाश भगवान स्वयं कर देते हैं। तो आइए हम जानें कि रामचरितमानस को 7 भागों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहले बाल कांड, जिसमें भगवान का यहाँ पर देख सकते हैं आप, बाल कांड जो है, इसमें सभी जितने भी महापुरुष हैं सभी की वंदना है, गुरु की वंदना है। तुलसीदास जी ने सभी को वंदना, ये वंदना प्रकरण कहलाता है। उसके बाद शिव जी द्वारा सती का त्याग, समाधि, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। भगवान शंकर का विवाह पार्वती जी के साथ, प्रताप भानु की कथा, ये सारी चीज़ें जब आ जाती है, और वहाँ पर भगवान राम जी के विवाह का भी संवाद इसी के अंदर है, धनुष भंग इसमें है, वो सारी चीज़ें, और वापस बारात अयोध्या में आ जाती है, ये सारा विवरण बाल कांड के अंदर है। फिर उसके बाद दूसरा जो कांड है वो अयोध्या कांड है। अयोध्या के अंदर भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी होती है। फिर मंथरा केकई को अपने उसमें मिलाकर बुद्धि फेर देती है उसकी, और भगवान को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। उस वनवास की कथा, और वनवास में जाते हुए भगवान कहाँ कहाँ गए। श्रृंगवेरपुर में निषाद जी के साथ भगवान की भेंट हुई। उसके पश्चात आगे बढ़ते हुए केवट का प्रसंग आ जाता है। फिर भारद्वाज मुनि के पास चल जाते हैं। फिर यमुना नदी के वहाँ जाते हैं, वाल्मीकि जी के पास भगवान पहुँचते हैं, चित्रकूट में निवास करते हैं, सुमंत्र को वापस भेजते हैं, और वापस सुमंत दशरथ जी के पास आकर उनका समाचार सुनाते हैं कि वो वापस नहीं लेके आ पाए। इस तरह से अंतिम जो आपका भरत जी को पता लगता है पिताजी के बारे में, दशरथ जी की जो देहावसान हो जाता है, उसके पश्चात भरत जी वापस आते हैं अयोध्या, और श्री राम जी को वापस ले जाने के लिए अयोध्यावासी भरत जी के साथ समस्त महारानियों के साथ जाते हैं, लेकिन भगवान उनको अपने चरण पादुका देकर वापस लौटा देते हैं। भरत चरित्र की महिमा नंदीग्राम में उसके बाद भरत जी निवास करने लग जाते हैं। उसके बाद अरण्य कांड, मतलब वन में भगवान किस तरह क्या क्या कर रहे हैं, जिसमें शूर्पणखा, मारीच स्वर्णमक के रूप में आता है, सीता हरण हो जाता है, और शबरी की नवदा भक्ति भी इसी कांड में है, अरण्य कांड में दी हुई है। उसके बाद किष्किंधा कांड, जहाँ पर बाली और सुग्रीव का प्रसंग आता है, सुग्रीव से मित्रता हो जाती है, हनुमान जी से भेंट होती है, राम जी की मित्रता हो जाती है सुग्रीव जी के साथ, और उसके बाद जो चौमासे का वर्णन आता है वो सारा कुछ इसमें है। और यहाँ से फिर समुद्र को, मतलब सीता जी की खोज करने के लिए विभिन्न वानर दल पहुँच जाते हैं। उसके पश्चात सुंदर कांड का प्रसंग, जिसमें हनुमान जी सीता माता की खोज करके आ जाते हैं, और वापस से समाचार सुना देते हैं कि लक्ष्मण कि सीता जी लंका नगरी में
निवास कर रही है। उसके बाद लंका कांड आ जाता है जिसमें सेतु समुद्र का निर्माण होता है, और फिर उसके बाद सारा युद्ध का प्रकरण, और उसके बाद उत्तरकांड जिसमें भगवान का राज्याभिषेक और सारी चीज़ें होती है। तो ये पूरे 7 कांड में भगवान के चरित्र को बांटा गया है। पढ़ने का जो तरीका है, किस तरह से हम पढ़ते हैं कि अगर हम 9 दिन में रामायण को करना चाहते हैं पूरा, यहाँ से आप देखें 9 जो नवरात्रि होते हैं उसमें पहला विश्राम, दूसरा विश्राम, तीसरा विश्राम, चौथा विश्राम, इस तरह से 9 दिन में हम कर सकते हैं। यदि हम मास के हिसाब से इसको करना चाहें, महीने के हिसाब से, तो यहाँ विश्राम अंकित हैं। आप देख सकें जब इसको आगे चलेंगे तो इस तरह से पूरे 1 मास के अंदर भी कर सकते। ये 2 तरीके तो यहाँ दिए हुए हैं। इसके पश्चात भी जितना मनुष्य पढ़ना चाहे, जितना श्रद्धा हो, उतना पठन पाठन जरूर करना चाहिए। कम से कम 1 पेज तो रोज़ हमें पढ़ना ही चाहिए। संपूर्ण जो रामचरितमानस है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। पहला तो आता है श्लोक। जैसे पहला ही श्लोक अगर हम पढ़ना चाहें तो वर्णानाम अथ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, ये श्लोक हैं। श्लोक के बाद आपकी आती है इसमें दोहा आता है, चौपाइयाँ आती है। मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवों सकल कलिमल दहन, ये दोहा है। ये सारे दो हैं। उसके बाद यहाँ से आपकी चौपाई है, बंदं गुरु पद पदुम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। रामचरितमानस को गाने में एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है और विभिन्न रागों में इसको गाया जा सकता है। आपको जो पसंद आए, जैसे पसंद आए, आप उसको पढ़ सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आपके छंद भी आते हैं, जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पदकन जारुणम, इस तरह से छंद भी आते हैं, सोरठे भी आते हैं। तो निश्चित है आप इसको ज़रूर पढ़ें, और विशेष कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं शंकर भगवान की, तो भगवान शिव को रामचरितमानस जरूर सुनाएं। किसी मंदिर में आपका जाना हो तो करीबन आधा 1 पेज जमा ज़रूर पढ़ें। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो इस कार्य को हम ज़रूर करें। ये फिर भी आपका इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।